तो शाम को 4 बजे मुझे नक्कू का फोन आता है और बोलते हैं भैया चलो बेर खाने चलते हैं। कि तभी हमें रास्ते में एक आदमी गिरा पड़ा दिखाई देता है। हमें लगा इसको कुछ हो गया है, मगर इसके पास जाने में पता चला कि पी के टून पड़ा है। इस तरह के बहादुर लोग होली के दिन दिखाई देते हैं, मगर ये तो हमें एक दिन पहले ही दिख गया। और तभी हमें आते हुए रास्ते में अंकुश मिल जाता है और इसको हम मार मार के घर वापस ले आते हैं। और तभी हम इस गेहूं के कच्चे रास्ते से जा रहे होते हैं। पागल है क्या? कारनामा दिखाता है कि आपके भी ऐसे दोस्त हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। और तभी हमें रास्ते में एक बाबा मिल जाते हैं जो अपने हाथ में इतनी सारी बेर लिए मगर हमको एक भी नहीं दी। और फिर हम लोग एक जगह अपनी साइकिल खड़ी कर करके इस खेत में घुस जाते हैं। अब डर इस बात की है कहीं इस खेत का मालिक आ गया तो बेर तो नहीं, गाली जरूर खाने को मिलेगी। और फिर हमने भी डिसाइड किया जब घर से इतनी दूर बेर खाने आए हैं तो बेर के साथ थोड़ी गाली भी खा लेंगे, पर कम से कम बेर तो खाने को मिल जाएगी हम सबको। और हम जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो हमने देखा हमसे पहले एक पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ हिलाने के लिए। और फिर मैंने भी नीचे से 2-4 बेर उठा करके टेस्ट किया तो समझ में आया कि इस पेड़ की बेर बहुत अच्छी है। और फिर थोड़ी देर तक यहाँ बेर खाने के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वहाँ से निकल के अपनी साइकिल उठा करके हम लोग आ जाते हैं गंगा जी के किनारे।